हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 24 स्लॉट मिनी सीलिंग फैन को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में पेपर लगा लिया है। अब चलिए मैं आपको इसका स्टेटर साइज दिखा देता हूं। तो देखिए, इसका स्टेटर साइज 1.5 सेंटीमीटर है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं इस पंखे को रिवाइंड करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए, हमें पंखे को कहां से रिवाइंड करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर रख देता हूं। अब देखिए, ये जो होल है नीचे, यहां से हमको इस पंखे को रिवाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 क्वाल बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 37.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 220 टर्न दिया है 35 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो चलिए, अब मैं आपको पहला क्वाल को डालकर दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये राइट हैंड की तरफ है, ये इसका इनर तार है और लेफ्ट हैंड की तरफ इसका आउटर तार निकलेगा। हमें सभी कनेक्शन के तार को ऊपर की तरफ ही निकालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये इसका कनेक्शन का तार हो गया। अब देखिए, मैंने एक तरफ से स्लॉट में क्वाल को डाल दिया। अब हमें बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है। इस क्वाल का पिच होगा दोस्तों 1 से 4। तो हमें 1 से 4 में इस क्वाल को इस तरह से डाल देना है और इसके ऊपर में पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें क्वाल को इस तरह से फुल टाइट खींच लेना है और फिर इसी क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डाल देना है। देखिए, ये इसका आउटर तार है और ये इसका इनर तार है। इस तरह से कनेक्शन का तार ऊपर की तरफ ही निकलेगा। अब चलिए, मैं इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डाल देता हूं। तो जहां हमने क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इस तरह से डालकर इसके ऊपर में पेपर को लगा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको खींचकर क्वाल को टाइट रखना है, क्योंकि क्वाल की गोलाई फिक्स है। अगर आप क्वाल को लूज रखोगे तो आप इस क्वाल को स्लॉट में नहीं डाल पाओगे। अब देखिए, मैं नीचे की तरफ से भी इस क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और इसे खींचकर फुल टाइट कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर पेपर को पहले लगा देता हूं। पेपर को लगाकर ही आपको क्वाल को खींचना है, नहीं तो क्वाल का तार टूट भी सकता है। अब देखिए, इसी क्वाल को बेंड करके हमें 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो इस पेपर को निकाल कर हमें इस तार को यहाँ पर डबल डाल देना है और फिर इसके ऊपर में वापस से पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब चलिए, मैं दूसरे तरफ से भी डाल देता हूँ इस क्वाल को। देखिए दोस्तों, इस क्वाल को हमें इस वाले स्लॉट में 2-3 बार करके डालना है। आप इसे एक ही बारी में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि क्वाल की गोलाई फिक्स है। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको क्वाल को 2-3 बारी में डाल देना है। ध्यान रखना है कि एक भी तार कहीं टूट ना जाए, क्योंकि अगर एक भी तार टूट गया तो आपका सीलिंग पंखा नहीं चलेगा। तो आपको धीरे से और सावधानी के साथ ही क्वाल को इस तरह से धीरे धीरे करके स्लॉट में डालना है। देखिए दोस्तों, मैं जिस तरह से इस क्वाल को डाल रहा हूँ स्लॉट में, ठीक इसी तरह से आपको भी धीरे धीरे करके डाल देना है। ये क्वाल की गोलाई जो होती है फिक्स होती है, क्योंकि अगर हम क्वाल को लंबा रखेंगे तो क्वाल जो है बॉडी से टच होगा। तो आपको इस क्वाल की गोलाई को लंबा नहीं रखना है। 37.5 सेंटीमीटर का ही क्वाल बनाना है स्टार्टिंग के लिए आपको। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी कनेक्शन के तार को ऊपर की तरफ ही रखना है। अब चलिए, मैं दूसरा वाला क्वाल को ले लेता हूँ। तो देखिए, दूसरा वाला क्वाल को आपको किस तरह से डालना है। पहला वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल के आउटर की तरफ ही होना चाहिए। इस तरह से आपको क्वाल को डाल देना है। तो इस तरह से मैं 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में एक तरफ से डाल देता हूं पहले क्वाल को। अब मैं इसके ऊपर में पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा देता हूं। अब देखिए, इस क्वाल का जो इनर तार है ये ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ऊपर की तरफ से एक स्लॉट खाली छोड़कर यहाँ पर डाल देना है। तो आपका बीच में 2 स्लॉट खाली बच जाएगा। इस क्वाल का भी पिच 1 से 4 ही होगा दोस्तों। हमें सभी क्वाल को ऐसे ही डालना है इस मोटर में। तो अब चलिए, मैं इस क्वाल को खींच लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन देख लीजिए। पहला वाला क्वाल का आउटर तार दूसरे वाले क्वाल के आउटर तार से ज्वाइंट होना चाहिए। अब चलिए, मैं इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डाल देता हूं। मतलब कि जो ऊपर की तरफ खाली वाला स्लॉट है वहां पर इस क्वाल को डाल देता हूं। तो देखिए, एक तरफ से मैंने क्वाल को डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर को लगा देता हूं। पेपर को आपको अच्छे से लगाना है। अब चलिए, मैं इधर भी क्वाल को डाल देता हूं। जहां हमने पहले क्वाल डाला है उसके नीचे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डालना है। दोस्तों, इसके सभी स्लॉट में 1 से 4 में हमें क्वाल को सिंगल डालना है और 1 से 6 में हमें क्वाल को डबल डालना है। सभी क्वाल को हमें ऐसे ही डालना है। अब चलिए, मैं इसको इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। तो पहले मैं नीचे की तरफ से इस क्वाल को डबल कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों,
इस तरह से आपको धीरे धीरे करके कॉइल को डाल देना है और फिर इसके ऊपर में पीवीसी पेपर को लगा देना है। पेपर को आपको अच्छे से लगाना है, कहीं आपका एक भी तार लोहे से छू गया तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आपका पंखा तुरंत ही शॉर्ट होकर जल जाएगा। तो आपको अच्छे से सावधानी के साथ पेपर को लगाना है। तो अब चलिए मैं इस कॉइल को ऊपर की तरफ से भी डबल कर देता हूँ। 1 से 6 वाले पिच में हमें इस कॉइल को डबल कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको 2-3 बारी में कॉइल को डालना है। अगर आप इसे एक ही बारी में डालने की कोशिश करेंगे तो आप इसे कभी नहीं डाल पाएंगे स्लॉट में, तो आपको इसे धीरे धीरे करके ही स्लॉट में डालना है। दोस्तों 35 नंबर का तार बहुत ही पतला और नाजुक होता है, तो आपको इसे सावधानी के साथ ही स्लॉट में डालना है। अगर आप इसे ज़्यादा जोर लगाकर खींचने की कोशिश करेंगे तो यह तार टूट जाएगा, फिर आपका पंखा नहीं चलेगा। तो आपको सावधानी के साथ ही लास्ट में इस कॉइल को धीरे धीरे करके डालना है। तो अब चलिए मैं आपको तीसरा वाला कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो तीसरा वाला कॉइल का इनर तार है वह दूसरा वाला कॉइल के इनर तार से ज्वाइंट होना चाहिए। तो अब चलिए मैं इस कॉइल को पलट लेता हूं और इसे 1 से 4 के पिच में डाल देता हूं। आपको एक कॉइल को उल्टा और एक कॉइल को सीधा करके डालना है, तो आपका कनेक्शन जो है वह सही आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कॉइल को डाल दिया ऊपर की तरफ से 4 स्लॉट खाली छोड़कर। अब मैं इसे ऊपर की तरफ से 1 स्लॉट खाली छोड़कर डाल देता हूँ, तो बीच में आपका 2 स्लॉट खाली बच जाएगा। इस कॉइल का पिच 1 से 4 होगा। देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन देख लीजिए। दूसरा वाला कॉइल का इनर तार तीसरा वाला कॉइल के इनर की तरफ ही ज्वाइंट होना चाहिए, उसी तरह से आपको कॉइल को डालना है। अब चलिए मैं इसको 1 से 6 वाले पिच में डाल देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको कॉइल को खींचकर टाइट रखना है, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अब चलिए मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं इस कॉइल को नीचे की तरफ से भी 1 से 6 वाले पिच में डाल देता हूं। जहां हमने पहले कॉइल डाला है उसके नीचे वाले स्लॉट में इस कॉइल को इस तरह से डाल देना है और फिर इसके ऊपर में भी पेपर का ढक्कन लगा देना है। पहले आपको पेपर के ढक्कन को लगाना है, फिर आपको कॉइल को खींचकर फुल टाइट करना है, क्योंकि अगर आप पेपर के ढक्कन को लगाकर कॉइल को खींचेंगे तो आपका तार नहीं टूटेगा। अब देखिए, इस तरह से बेंड करके 1 से 6 वाले पिच में इसी कॉइल को हमको डबल कर देना है। तो इस पेपर को यहाँ से निकाल देना है और फिर कॉइल को धीरे धीरे करके स्लॉट में डाल देना है और वापस से पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए मैं इस पेपर के ढक्कन को इसमें लगा देता हूँ वापस से। देखिए, इस तरह से आपको पेपर को इसमें अच्छे से लगा देना है और फिर कॉइल को दोनों तरफ से खींच लेना है, क्योंकि कॉइल लूज रहेगा तो आप इसे 1 से 6 वाले पिच में नहीं डाल पाएंगे। तो आपको पहले कॉइल को दोनों तरफ से खींच लेना है और फिर यहाँ से पेपर को निकाल कर इसे यहाँ पर डबल कर देना है। तो चलिए मैं कॉइल को धीरे धीरे करके 2-3 बारी में डाल देता हूँ स्लॉट में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सभी कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा कॉइल को डालते समय। तो दोस्तों अगर आप मेरे आज के इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इस फैन को आराम से खुद से रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से लास्ट में आपको धीरे धीरे करके ही कॉइल को डालना है, क्योंकि इस पंखे को रिवाइंड करते समय यह पंखा जो है यह लास्ट वाला कॉइल को डबल डालने में ही थोड़ा बहुत परेशानी देता है। बाकी समय तो इस पंखे को कोई भी आराम से रिवाइंड कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में भी स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 7 नंबर का पीवीसी पेपर यूज में लिया है। आप चाहें तो 5 नंबर का पीवीसी पेपर या फिर 5 या 7 नंबर का ग्रीन पेपर भी इसमें यूज में ले सकते हैं। देखिए, इतने में यह तीसरा वाला कॉइल भी इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टार्टिंग के लास्ट कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए, चौथा वाला कॉइल को कुछ इस तरह से डालना है कि तीसरा वाला कॉइल का आउटर तार चौथा वाला कॉइल के आउटर की तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं इस कॉइल को यहाँ पर डाल देता हूँ। पहले नीचे की तरफ से एक स्लॉट खाली छोड़कर इसे यहाँ पर डाल देता हूँ, मतलब कि ऊपर की तरफ से हमें 4 स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को डाल देना है। अभी इस पंखे में सिर्फ 6 ही स्लॉट खाली बचा हुआ है दोस्तों, तो हमें दोनों तरफ से एक एक स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। आपका बीच में 2 स्लॉट खाली बच जाएगा ऑटोमेटिक ही। देखिए, मैंने दोनों तरफ से 1 से 4 वाले पिच में कॉइल को डाल दिया। अब देखिए दोस्तों,
ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, और तीसरा चौथा कॉइल का जो आउटर तार है वह दोनों आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब चलिए मैं इसे 1 से 6 वाले पिच में डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके 1 से 6 वाले पिच में इस कॉइल को डाल देना है। अगर आप इस फैन को एल्यूमिनियम तार के जगह पर कॉपर के तार से रिवाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 35 नंबर तार के जगह पर 36 नंबर कॉपर का तार यूज में लेना है। बाकी डाटा आपको सेम ही रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 वाले पिच में कॉइल को सिंगल डाल दिया। अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और कॉइल को अच्छे से खींचकर टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए, इस तरह से पेपर को लगा देना है और कॉइल को इस तरह से बेंड करके वापस से 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है। तो चलिए, पहले मैं नीचे की तरफ से इस कॉइल को डबल कर देता हूँ। यहाँ से पेपर को निकाल लेना है और फिर इस कॉइल को इस वाले स्लॉट में डबल करके वापस से पीवीसी पेपर को लगा देना है। तो चलिए, मैं पेपर को लगा देता हूँ इस वाले स्लॉट में। पेपर को आपको बेहद ही सावधानी के साथ लगाना है, एक भी तार छूटना नहीं चाहिए। अब इस कॉइल को अच्छे से खींच लेना है दोनों तरफ से और इसे 1 से 6 वाले पिच में ऊपर की तरफ से डबल कर देना है। तो दोस्तों, इस कॉइल को हमें धीरे धीरे करके डालना है, वो तो आपको पता ही है। चलिए, मैं यहाँ से पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इसे धीरे धीरे करके ऊपर के 1 से 6 वाले पिच में डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको 50-50 टर्न या फिर 100-100 टर्न लेना है और फिर धीरे धीरे करके इसे स्लॉट में डाल देना है। सावधानी के साथ आपको तार को डालना है। अगर आपका तार लोहे में फंस गया तो यह तार टूट जाएगा। तो आपको सावधानी के साथ ही धीरे धीरे करके इसे 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है और फिर वापस से इसमें पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कॉइल को यहाँ पर इस तरह से अच्छे से डाल देता हूँ और फिर इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। कॉइल के ऊपर में पेपर का ढक्कन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कॉइल के ऊपर में पेपर का ढक्कन नहीं लगाएंगे तो कॉइल जो है वह लोहे से टच होगा और फिर शॉर्ट होकर जल जाएगा पंखा। देखिए दोस्तों, ये दोनों तार कनेक्शन का है स्टार्टिंग कॉइल का। अब चलिए, हमें इसमें 4 रनिंग कॉइल को भी डालना है। तो इस होल के पास से ही हमें कॉइल को डालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कनेक्शन का तार बाहर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 रनिंग का कॉइल भी बना लिया है। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 40.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कॉइल में मैंने 220 टर्न दिया है 35 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो चलिए, मैं पहला वाला कॉइल को आपको डालकर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला कॉइल को हमें कहाँ से डालना शुरू करना है। ये देखिए, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग का सिंगल कॉइल डाला है वहाँ पर हमें रनिंग कॉइल को डालना है। तो चलिए, मैं इसे 1 से 4 वाले पिच में डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। तो चलिए, मैं अब दूसरे तरफ से भी कॉइल को डाल देता हूँ। तो इस कॉइल को मैं यहाँ पर भी डबल कर देता हूँ और इसके ऊपर में पेपर का ढक्कन लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको कॉइल को डाल देना है और फिर इसे अच्छे से खींचकर सेट कर लेना है। अब देखिए, इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये इसका कनेक्शन तार है जो कि राइट हैंड की तरफ है और इसका आउटर तार दूसरे वाले कॉइल के आउटर तार से ज्वाइंट है। तो अब चलिए, मैं इस कॉइल को 1 से 6 वाले पिच में डाल देता हूं। देखिए, इस तरह से कॉइल को बेंड करके 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है। तो मैं इस कॉइल को एक तरफ से डाल दिया। अब चलिए, मैं इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी डाल देता हूं। तो इस कॉइल को हमें इस खाली वाले स्लॉट में डाल देना है और फिर इसके ऊपर में भी पेपर का ढक्कन लगाकर कॉइल को अच्छे से खींच लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को खींचने के बाद 1 से 6 वाले पिच में इसे वापस से डबल कर देना है। तो पेपर को निकाल कर इस कॉइल को 1 से 6 वाले पिच में इस तरह से डालकर इसे डबल कर देना है और फिर इसके ऊपर में वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए, मैं इस कॉइल को दोनों तरफ से अब अच्छे से खींच लेता हूँ और इसे 1 से 6 वाले पिच में ऊपर की तरफ से भी डबल कर देता हूँ। तो लास्ट में इस कॉइल को कैसे डालना है वो तो आपको पता ही है दोस्तों। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के कॉइल को धीरे धीरे करके डाला है, उसी तरह से हमें रनिंग के भी कॉइल को धीरे धीरे करके इस तरह से 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से 50-50 टर्न या फिर 100-100 टर्न लेना है और फिर इसे धीरे धीरे करके स्लॉट में डबल कर देना है। तो चलिए, मैं इस कॉइल को यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर इसके ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कॉइल को धीरे धीरे करके स्लॉट में डाल दिया। बिल्कुल ही यहाँ पर आराम से तार को डालना है, हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर तार टूट जाएगा। अब चलिए, मैं इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ।
इस तरह से आपको इसके बाकी के भी तीनों क्वाल को डालना है। देखिए जहाँ पर सिंगल सिंगल क्वाल है वहाँ पर हमें क्वाल को सिंगल डालना है और जहाँ पर खाली स्लॉट है वहाँ पर क्वाल को हमें डबल डालना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला क्वाल को ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा वाला क्वाल का आउटर तार पहला वाला क्वाल के आउटर तार से ज्वाइंट होना चाहिए और फिर दूसरा वाला क्वाल का इनर तार तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट होना चाहिए। इसी तरह से आपको दूसरा वाला क्वाल को डालना है। यहाँ पर अगर हम कनेक्शन की बात करें तो 1 से 3 में इसका कनेक्शन होगा दोस्तों। इसे सीरीज कनेक्शन भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, 1 से 4 के पिच में मैंने क्वाल को डाल दिया। अब इस क्वाल को हमें 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है। जो खाली वाला स्लॉट है वहाँ पर हमें इस क्वाल को डाल देना है। तो अब चलिए मैं इस क्वाल को इस तरह से बेंड कर लेता हूँ और इसे खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। 1 से 6 वाले पिच में हमें क्वाल को डबल डालना है जो कि बिल्कुल खाली स्लॉट है। तो चलिए मैं पहले सिंगल सिंगल डाल देता हूँ दोनों तरफ से क्वाल को और फिर पेपर को लगाकर क्वाल को अच्छे से खींचकर टाइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसे वापस से 1 से 6 वाले पिच में डबल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से पेपर को हमें निकाल देना है और फिर इसी क्वाल को 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं एक तरफ से क्वाल को डबल करके इसके ऊपर में पेपर को लगा लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस क्वाल को हमें दोनों तरफ से अच्छे से खींच लेना है। मतलब कि अगर क्वाल लूज रहेगा तो उसे हम खींचकर टाइट कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं इसको ऊपर की तरफ से भी 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके क्वाल को ले लेता हूँ मैं और फिर इसे 1 से 6 वाले पिच में ऊपर की तरफ से डाल देता हूँ। लास्ट में आपको क्वाल को डालने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है दोस्तों, तो आपको धीरे धीरे करके ही क्वाल को डालना है लास्ट में। अगर आप इस तरह से धीरे धीरे करके क्वाल को स्लॉट में डालेंगे तो आप आराम से क्वाल को डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही बारी में क्वाल को डालने की कोशिश करेंगे तो आप क्वाल को नहीं डाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसके 2 रनिंग क्वाल को मोटर में इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसके ऊपर में पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमें बाकी के भी बचे हुए दोनों रनिंग क्वाल को इंस्टॉल करना है। जहाँ पर सिंगल सिंगल क्वाल है वहाँ पर हमें क्वाल को डबल कर देना है और जहाँ पर खाली वाला स्लॉट है वहाँ पर हमें रनिंग के क्वाल को डबल डाल देना है। देखिए दोस्तों, तीसरा वाला क्वाल को हमें कुछ इस तरह से डालना है कि तीसरा वाला क्वाल का इनर तार दूसरा वाला क्वाल के इनर तार से ज्वाइंट हो जाए। तो इस तरह से क्वाल को हमें यहाँ पर डबल कर देना है एक तरफ से। देखिए इसका कनेक्शन देख लीजिए, दोनों क्वाल का इनर तार आपस में ज्वाइंट है। तो एक तरफ से हमें यहाँ पर इसके आउटर तार को बाहर निकालना है, मतलब कि ऊपर की तरफ निकाल देना है। तो मैं यहाँ पर भी इस क्वाल को डाल देता हूँ और फिर क्वाल को अच्छे से खींच लेता हूँ। तीसरा वाला क्वाल का आउटर तार बाहर निकलेगा दोस्तों, जो कि चौथा वाला क्वाल के आउटर तार से ज्वाइंट होगा। अब हमें इस क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 6 वाले पिच में डाल देना है, जो कि बिल्कुल खाली स्लॉट है। तो मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 6 वाले पिच में डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर में पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल देता हूँ और फिर इसके ऊपर में भी पेपर का ढक्कन लगा देता हूँ और इस क्वाल को खींचकर फुल टाइट कर देता हूँ। क्वाल को आपको लूज नहीं रखना है, खींचकर हमेशा टाइट ही रखना है। अब देखिए इसी क्वाल को हमें बेंड करके वापस से 1 से 6 के पिच में डाल देना है। तो मैं नीचे की तरफ से इस क्वाल को डबल कर देता हूँ 1 से 6 वाले पिच में और फिर वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने क्वाल को एक तरफ से डबल कर दिया। अब हमें क्वाल को दोनों तरफ से इस तरह से खींच लेना है। जो लूज है क्वाल उसको खींचकर दोनों तरफ से टाइट कर देना है और फिर इसे 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देना है। तो मैं इस पेपर को निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर क्वाल को डबल कर देता हूँ। लास्ट में आपको धीरे धीरे करके ही क्वाल को डालना है। देखिए इस तरह से क्वाल को डाल देना है। देखिए इस तरह से आपको धीरे धीरे करके 3-4 बारी में तार को डालना है, एक ही बारी में तार को नहीं डालना है। अगर आप इसे एक ही बारी में डालने की कोशिश भी करेंगे तो आप तार को नहीं डाल पाएंगे, आपका तार टूट जाएगा। तो आपको 2-3 बारी या फिर 4 बारी में इस तार को स्लॉट में डालना है लास्ट में। मैं आपको इस वीडियो में सभी क्वाल को डालकर दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 3 से 4 दिन का समय लगता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, इतने में हमारे रनिंग क्वाल का 3 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रनिंग क्वाल का लास्ट क्वाल बचा हुआ है, मतलब कि हमें सिर्फ अब एक ही क्वाल डालना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, तीसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह चौथा वाला क्वाल के आउटर तार की तरफ ही होना चाहिए। इस तरह से हमको क्वाल को डालना है, चौथा वाला क्वाल को।
ये देखिए, ये इसका इनर तार है जो कि राइट हैंड की तरफ निकला हुआ है और इसका आउटर तार तीसरा वाला क्वाल के आउटर तार से ज्वाइंट हो गया है। यहाँ पर इनर तार से इनर तार का ही कनेक्शन होगा हमेशा और आउटर तार का कनेक्शन आउटर तार से ही होगा हमेशा। अगर हम पहले वाले क्वाल के इनर तार को कनेक्शन के लिए बाहर निकालेंगे तो चौथा वाला क्वाल का भी इनर तार ही बाहर निकलेगा कनेक्शन के लिए, और अगर हम पहला वाला क्वाल के आउटर तार को कनेक्शन के लिए बाहर निकालेंगे तो फिर चौथा वाला क्वाल का आउटर तार ही बाहर निकलेगा कनेक्शन के लिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कनेक्शन में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आपका पंखा नहीं चलेगा इतना मेहनत करने के बावजूद भी। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर लेना है। इतने में यह मोटर जो है वह रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया, अब मैं ऊपर की तरफ से भी इस क्वाल को डबल कर देता हूँ। तो जो क्वाल लूज है उस क्वाल को हमें दोनों तरफ से खींच लेना है, फुल टाइट कर देना है। उसके बाद हमें इस क्वाल को धीरे धीरे करके 1 से 6 वाले पिच में डबल कर देना है। देखिए दोस्तों, लास्ट में ही यह क्वाल डालते समय थोड़ा परेशानी देता है, बाकी समय तो यह क्वाल बेहद ही आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल हो जाता है। तो लास्ट में आपको घबराना नहीं है, क्वाल को पहले दोनों तरफ से अच्छे से खींच लेना है और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके इसे स्लॉट के अंदर बिठा देना है। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके क्वाल को डाल देना है स्लॉट में। 50-50 टर्न या फिर 100-100 टर्न ही तार को लेना है और फिर इसे धीरे धीरे करके स्लॉट में डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट वाले स्लॉट में भी इस क्वाल को धीरे धीरे करके डाल दिया। अब हमें इसके ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। तो चलिए मैं पेपर को इस वाले स्लॉट में भी लगा देता हूँ। तो इतने में हमारा यह पंखा रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसका कनेक्शन करना है, तो इसका कनेक्शन तो हम बाद में करेंगे। पहले हमें इस तरह का लंबा लंबा 2 पेपर काट लेना है। यहाँ पर मैंने 5 नंबर का पेपर यूज में लिया है। देखिए, इस तरह से पेपर को स्टार्टिंग और रनिंग क्वाल के बीच में दोनों तरफ से लगा देना है और फिर मोटर को धागे से अच्छे से बांध लेना है। तो चलिए मैं दोनों तरफ को धागे से बांध लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ को धागे से बांध लिया। अब हमें इसके तार में कनेक्शन करना है। तो देखिए, इसमें टोटल 4 तार बाहर निकला हुआ है। तो मैं सबसे पहले सभी तार में 0 नंबर कॉटन का पाइप लगा देता हूँ। 1 इंच लंबा जितना कॉटन के पाइप को काट लेना है और फिर इस तरह से चारों तार में पाइप को लगा देना है। अब हमें कॉटन के पाइप को लगाने के बाद चारों तार को छील लेना है। तार के ऊपर में पॉलिश लगा होता है दोस्तों, तो इस पॉलिश को हमें इस तरह से रिमूव कर देना है, मतलब कि तार को चाकू या फिर ब्लेड की सहायता से छीलकर साफ कर लेना है। इसके ऊपर के पॉलिश को हमें निकाल देना है। अब इसके बाद हमें 2 रंग का 2-2 तार लेना है, मतलब कि हमें 4 तार लेना है और फिर मोटर के चारों तार के साथ हमें ज्वाइंट कर देना है। मैंने दोनों सफ़ेद तार को स्टार्टिंग क्वाल के तार के साथ ज्वाइंट कर दिया और दोनों नीला तार को रनिंग क्वाल के तार के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब हमें 2 नंबर के कॉटन के पाइप को सभी ज्वाइंट में कवर कर देना है। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा यह 1440 आरपीएम वाला मिनी सीलिंग फैन रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है।